किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। मल्टीप्लायर कंपनी की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि पत्ता गोभी की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, मल्टीप्लायर विधि का उपयोग करके आप क्या रिजल्ट ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो फोटोज़ देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये सभी फसलें मल्टीप्लायर तकनीक से की गई हैं। किसान भाइयों, ये जो फसल है, ये फसल राकेश ठाकुर जी की है, जो सिवनी जिला मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने शुरुआत से इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया है। किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको अपनी फसल स्वस्थ लेनी है, उत्पादन बढ़ा के लेना है और मिट्टी को स्वस्थ रखना है, जो कि एक बहुत ज़रूरी पहल है आज के समय में, तब आपको मल्टीप्लायर विधि का उपयोग करना ज़रूरी है। किसान भाइयों, आपका स्वयं अनुभव होगा कि 10 साल पहले जिस खेत से आप जो उत्पादन लेते थे, आज के समय में वही उत्पादन अधिक खर्च करने के बाद भी नहीं ले पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, कभी आपने विचार किया है? किसान भाइयों, जैसे कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत के बदले में हम भोजन करते हैं, ताकत आती है, वैसे ही हम अगर मिट्टी से, खेत से अगर हम फसल उत्पादन ले रहे हैं तो उसके बदले में भी हमें कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे कि मिट्टी की ताकत बढ़े। लेकिन हम सिर्फ फसल की देख रेख, फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसल को स्वस्थ बनाने के लिए ही काम करते हैं, मिट्टी पर हम कोई भी काम नहीं करते हैं। किसान भाइयों, ये ज़्यादातर समस्या पूरे भारत देश में है। किसान भाइयों, इस चीज़ की समस्या को ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी खेती जो है वो बलवान हो सके, खेत की मिट्टी बलवान हो सके, खेत स्वस्थ होगा, खेत की मिट्टी स्वस्थ होगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो फसलें हैं वो भी स्वस्थ होंगी और उत्पादन ज़्यादा देंगी। किसान भाई, आइए हम बात करते हैं पत्ता गोभी पर। किसान भाइयों, पत्ता गोभी को उगाने के लिए बहुत ही अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उर्वरकों की मात्रा, भूमि के प्रकार एवं कार्बनिक पदार्थों के उपयोग करने पर निर्भर करती हैं। किसान भाइयों, पौधे को खेत में लगाने से के 4 सप्ताह पूर्व 7 से 8 टन पकी हुई गोबर की खाद या 3 से 4 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, इसके बाद जो जरूरी खादें हैं, उर्वरक है, जो किसान भाई 100% रासायनिक खेती करते हैं, मैं उनके लिए भी बताऊंगा, और जो किसान भाई जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, 50-50% ऑर्गेनिक कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताऊंगा। किसान भाइयों, देश के मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में पत्ता गोभी, बंद गोभी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पत्ता गोभी में स्टोरेज क्षमता अधिक होने के कारण इसको बाजार की आवश्यकता अनुसार कुछ समय तक खेत में रोक भी सकते हैं, अर्थात देर से कटाई कर सकते हैं। कटी हुई पत्ता गोभी का उपयोग सब्जी, कढ़ी, सलाद, अचार, पकौड़ा बनाने में किया जाता है। पत्ता गोभी में पाचन शक्ति को बढ़ाने की क्षमता बहुत होती है तथा साथ ही साथ मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभदायक है। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज, जल तथा विटामिन पाए जाते हैं। पत्ता गोभी में 91.9% नमी, 1.8% प्रोटीन, 0.1% वसा, 4.6% कार्बोहाइड्रेट, 0.039% कैल्शियम, 0.044% फास्फोरस, 0.008% लोहा, साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 1, विटामिन 2, B2 और विटामिन सी पाया जाता है। किसान बंधु, इस तरह से अगर आप अपनी पत्ता गोभी से खेती में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ विशेष जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बुआई का समय, पत्ता गोभी की खेती के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह, सितंबर मध्य तथा नर्सरी में बीज की बुआई कर देनी चाहिए। मध्यम एवं पछेती किस्मों के लिए 15 सितंबर से अक्टूबर अंत तक बीज की बुआई कर देनी चाहिए। बीज की बुआई यदि समय पर की जाती है तो इसका सीधा प्रभाव उपज पर देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आप 1 एकड़ से अगर आप मल्टीप्लायर विधि का उपयोग करते हैं तो लगभग 18 से 22 टन प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, 18 से 22 टन प्रति एकड़ पत्ता गोभी का उत्पादन ले सकते हैं। और सामान्य रूप से किसान भाई जो रासायनिक खेती करते हैं वो करीब 13 से 15 टन ही उत्पादन ले पाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कब कब कौन सी खाद देनी चाहिए। किसान भाइयों, पहला तरीका है कि आप बीज बुआई के समय जब आप पौधरोपण करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो उस समय 10-26-26 NPK 171 किलो, 12 किलो यूरिया के साथ 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके देना है। और पौधरोपण के 10वें सप्ताह में
49 किलो यूरिया देना है 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके। दूसरा तरीका है DAP 81 किलो, MOP जिसे हम पोटास कहते हैं 81 किलो, यूरिया 15 किलो, मल्टीप्लायर 1 किलो के साथ कोटिंग करके देना है। और पौधरोपण के 10वें सप्ताह पर आपको 46 किलो यूरिया के साथ 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके देना है। किसान भाइयों, इसी के साथ तीसरा तरीका है MOP 81 किलो, SSP 243 किलो, यूरिया 51 किलो के साथ में 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके देना है पौधरोपण के समय। और पौधरोपण के 10वें सप्ताह में आपको 51 किलो यूरिया के साथ 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके देना है। किसान भाइयों, आप जो मैंने उर्वरक बताया है इसमें से आप 20% तक कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो किसान भाई मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो इस उर्वरक को पूरा फॉलो करें, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। ज़रूरत के हिसाब से आप ऊपर से जैसे बोरान है इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि कोई समस्या ना आए। NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। और फल का साइज़ बढ़ाने के लिए बोरान, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिशंस का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आप मल्टीप्लायर तकनीक का स्प्रे करें। मल्टीप्लायर तकनीक स्प्रे करने के लिए आपको 20 ग्राम मल्टीप्लायर रहेगा, ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml रहेगा। और आप नारायण अस्त्र भी ले सकते हैं, अगर ले रहे हैं तो 10 ml। 15 लीटर पानी में घोल करके इसको फूल आने से पहले तक इसको आप 7 दिन के 8 दिन के अंदर पर स्प्रे करना है। और फूल आ जाने के बाद स्प्रे करना बंद कर देना है, सिर्फ ज़मीन से देना है। ज़मीन से देने के लिए आप जो भी खाद दे रहे हैं उसके साथ कोटिंग करके देना है। और आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई में बहते हुए पानी के साथ दे सकते हैं, ड्रिप से दे सकते हैं। तो अगर आप ये सारी विधियां अपनाते हैं तो किसान भाइयों आप आराम से 20 टन प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ है, उत्पादन बढ़ाने का दूसरा भी तरीका है, जैसे कि आप समय पर नर्सरी तैयार करें, समय पर पौधरोपण करें, समय समय पर स्प्रे, समय समय पर ज़मीन से खाद, जो जरूरी खादें हैं वो दें। और मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए जो मैंने आपको बताया, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि समय समय पर कार्बनिक खादें जो होती हैं उसका उपयोग करें। जितना ज़्यादा कार्बन होगा आपके खेत में, कार्बनिक तत्व होंगे आपके खेत में, उतना ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे और उतने ज़्यादा केंचुए होंगे जो आपकी फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। किसान भाइयों, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कृपया कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को लाभ मिल सके। अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मल्टीप्लायर मंगवा सकते हैं, उसको अपनी फसल में यूज करके उसके रिजल्ट ले सकते हैं। लिए गए रिजल्ट के बारे में मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप पर फोटो या वीडियो भेज करके उसकी जानकारी दे सकते हैं कि आपको इसके रिजल्ट के बारे में कैसा अनुभव मिला। किसान भाइयों, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो फसल की उत्पादन की क्षमता, गुणवत्ता और जो उसकी क्वालिटी होती है, स्वाद होता है, इन सब में कई गुना वृद्धि होती है, जिससे कि आपको मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, आप अगर नए किसान हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। किसी फसल से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं या फिर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम ज़रूर बताएं दिए गए नंबर पर, जिससे कि मैं आपको नए नए वीडियो भी आपकी जानकारी के अनुसार उपलब्ध करा सकूं। किसान भाइयों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।